और सरकार चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कई हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो कि शुरुआती समय में तो बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन अब वही सेंटर सिर्फ एक स्टाफ के भरोसे टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के ओल्ड कैंपस परिसर में स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुराने जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आती है। लेकिन फिर भी यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। यहां पर डॉक्टर्स नहीं है, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, और यही कारण है कि इस हेल्थ सेंटर पर लगातार मरीजों की संख्या घट रही है और तो और मरीजों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे। जोधपुर का हेल्थ सेंटर बदहाल। 100 साल पुरानी डिस्पेंसरी हुई जर्जर। न डॉक्टर न सुविधाएं। मरीजों के आने का ग्राफ भी गिरा। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी कई ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जिस पर सरकार का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है, और उन्हीं में से एक है जोधपुर के ओल्ड कैंपस परिसर में स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुराने जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आती है। ये न सिर्फ हेरिटेज भवन में है, बल्कि कई सालों से संचालित हो रही है। इसकी बदहाल स्थिति के कारण यहाँ पर मरीजों के आने का ग्राफ भी गिर रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सरकारी डिस्पेंसरी में एक भी डॉक्टर नहीं है और एकमात्र नर्सिंग अधिकारी के भरोसे ही सालों से गैर जिम्मेदाराना तरीके से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। एक तरफ ये हेरिटेज भवन पूर्ण रूप से जर्जर है, तो वहीं दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं और मैन पावर की कमी के चलते अब यहाँ पर आने वाले मरीजों का ग्राफ लगातार घट रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं को विकसित करने को लेकर शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार दावे तो कहीं करते हैं, लेकिन शहर में आज भी कहीं ऐसे डिस्पेंसरी है जहां पर जो है चिकित्सा सुविधाएं मात्र कागजों तक सीमित है। कह सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर के जो ओल्ड कैंपस है जैन नानव्यास विश्वविद्यालय का, उसमें स्थापित एक राजकीय डिस्पेंसरी है जो करीब 100 साल पुरानी जो है, और कह सकते हैं कि हेरिटेज भवन में संचालित होती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी दुर्दशा इस कदर हो रखी है कि यहाँ पर जो है वो न सिर्फ ये जो भवन है ये पूर्ण रूप से जर्जर है, बल्कि यहाँ न तो चिकित्सक है और वहीं स्टाफ की भी कमी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 100 साल पुराने हेरिटेज भवन में राजशाही शासन के दौर में जो है ये भवन बना था और यहाँ पर जो है वो डिस्पेंसरी संचालित हुई थी, और कह सकते हैं करीब आज़ादी से भी पहले के समय से जो है ये डिस्पेंसरी है। और इसकी स्थिति अगर आप वर्तमान में देखें तो किस प्रकार जो है यहाँ की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप छत देखेंगे तो इतने हेरिटेज भवन की छत को भी जो है वो चिकित्सा विभाग के जिम्मेवार जो लोग हैं वो उसको ठीक कराने में जो है वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो यहाँ मरीज जो उपचार लेने आते हैं वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का जो है वो एक भी चिकित्सक नहीं है, मात्र कागजों तक जो है ये जो डिस्पेंसरी है हेरिटेज जसवंत कॉलेज की जो है ये डिस्पेंसरी है ये संचालित हो रही है। आप डॉक्टर हैं क्या? मैं नर्सिंग स्टाफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ डॉक्टर हैं आज की तारीख में? नहीं, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है डॉक्टर जी। तो कह सकते हैं किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ चिकित्सक भी नहीं है, मरीजों को किस प्रकार से देखा जाता है? ऐसा जो हमको दवाई मिलती है इंडियन के हिसाब से उसकी सप्लाई हम लाते हैं और पेशेंट का हमारे योग्यता अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ड्रेसिंग है, जुकाम की गोलियाँ, टैबलेट है, एंटीबायोटिक जो भी, नहीं तो हम लोग उनको रेफर कर लेते हैं, हमारे बस की बात नहीं हो तो। इस डिस्पेंसरी में बनी लैब भी अब कबाड़ हो चुकी है, जिसमें न सिर्फ एक्सपायरी डेट की दवाएं फर्श पर बिखरी पड़ी हैं, बल्कि टूटी कुर्सियां और कई इक्विपमेंट भी धूल फांक रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक समय वो था जब आजादी से पहले के समय से ही ये भवन चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से बेहतर केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ यहाँ निरंतर मूलभूत सुविधाओं की कमी होने लगी और अब वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ एक दिन में 15 से 20 मरीजों को ही ओपीडी तक सीमित रखा गया है, जिसका एक बड़ा कारण यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, सालों से रखे रिकॉर्ड अब खराब हो चुके हैं, मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, यहाँ शौचालय तक नहीं है, मैन पावर की कमी भी एक बड़ी समस्या है। भवन बहुत बुरी स्थिति में और जर्जर हालत में है। बारिश के समय में यहाँ पर छत से पानी भी टपकता है। इस परिसर की ये इमारत हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में भी दर्ज है और जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी भी इसी धरोहर का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन इसकी वर्तमान हालत देखकर ना तो हेरिटेज लुक नजर आता है
और न ही स्वास्थ्य सुविधा के नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं। 1 सदी से ज्यादा पुरानी ये डिस्पेंसरी अपना इतिहास बचाने को मजबूर है। चिकित्सा विभाग अगर इसे गंभीरता से दुरुस्त करता है तो ये न केवल विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के लिए बल्कि आसपास की कॉलोनी के रहने वाले लोगों के लिए भी जीवन रक्षक सुविधा का बड़ा केंद्र एक बार फिर बन सकता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये सीनियर नर्सिंग अधिकारी हैं उनके सामने अभी भी वो शिकायत पत्र पड़ा है। मैं मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, अभी भी वो शिकायत पत्र पड़ा है जो इन्होंने जो है वो भेजा था। और आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जो है जोधपुर उनको ये भेजा है और उससे पहले भी कहीं ये पत्र जो है वो भेज चुके हैं। और इसमें देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भवन की जो है वो छत से पानी टपक रहा है, बिजली की फिटिंग के संबंध में शिकायत है। इसके अलावा जो है वो पानी की समस्या से लेकर जो है वो दरवाजे और यहाँ तक कि जो है यहाँ पर जगह जगह जर्जर होने के साथ ही जो है यहाँ वॉशरूम भी नहीं है जहाँ महिला जो कार्मिक हैं, जो महिला स्टाफ हैं अगर हो या अन्य जो मरीज आते हैं उनके लिए किसी प्रकार का जो है वो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। बात जो है स्वच्छ भारत की खूब की जाती है, लेकिन धरातल पर आप देख सकते हैं कि चिकित्सा विभाग में ही जो है किस प्रकार से 100 साल पुराने हेरिटेज भवन में जो है जिस प्रकार से जो ये संचालित हो रही है। और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस स्थिति में जो है ये जसवंत कॉलेज की जो ये डिस्पेंसरी है जो ओल्ड कैंपस में है और इसकी स्थिति इतनी बुरी हो रखी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है फ्रिज पड़े हैं, लेकिन जो है वो कई मकड़ियों के जाल यहाँ बिछे हुए पड़े हैं, कई जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन हैं वो यहाँ पड़ी है, टूटा हुआ खिड़की है, कुर्सियां टूटी पड़ी है। कह सकते हैं जिस प्रकार से जो स्थिति इसकी जो बदहाल होती जा रही है निरंतर, कह सकते हैं अब देखने वाली बात है कि जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है वो आम जन की समस्या को लेकर जो 100 साल पुरानी ये डिस्पेंसरी है इसके वापस पुनरुद्धार को लेकर ताकि मरीजों को राहत मिल सके उसको लेकर कितना गंभीर हो पाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार है और निजी संपर्क कम करना और इलाज की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। और इस टोकन की व्यवस्था की वास्तविकता जानने के लिए अस्पताल का हमने निरीक्षण किया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब जो है पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। लेकिन क्या वाकई में ये जो टोकन सिस्टम लागू किया गया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर पालना होती है या नहीं, इसी को लेकर हम जो है यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुँचे। और आप मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो ये एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है जिसके अंदर कक्ष संख्या है 72, टोकन संख्या है 17 नंबर और रोगी का नाम है खुर्शीदा बी। यानी इसी के हिसाब से जो है यहाँ पर रोगियों को देखा जाएगा। जितने भी मरीज लगे हुए हैं वो टोकन के हिसाब से आ रहे हैं। टोकन के हिसाब से आज ये जो ऐप है वो कई मोबाइलों में अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, तो आज जैसे आईडी बन जाएगी तो आज से फिर टोकन नंबर से चालू हो जाएंगे। तो ये तो चालू किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया ना। नहीं, ये हमारे मोबाइल में आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इशू आ रही है अभी, तो कल से ये चालू हो जाएगा फिर। अच्छा, अभी मतलब आप लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने टोकन सिस्टम लागू किया है, अगर मैं बात करूँ अभी आप देख रहे हैं टोकन संख्या जो है 100 है। तो जो टोकन सिस्टम है वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगाया, लेकिन उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया जा रहा। नहीं, अभी देखो ये व्यवस्था शुरुआती स्तर के ऊपर है और धीरे धीरे काफ़ी सुधार भी हो रहा है। मरीजों को पता भी पड़ रहा है कि भाई मेरा ये टोकन नंबर है। अब कई बार जैसे कोई मरीज बीच में जांच लेने के लिए चला गया या एक्सरे करवाने चला गया, वो वापस मेरे पास में आ रहा है तो उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। और बाहर डिस्प्ले पे 17 नंबर लिखा है, अंदर आप वो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी इस व्यवस्था को चालू हुए, यहाँ पे अभी मेडिसिन ओपीडी में चालू हुए व्यवस्था को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो गवर्नमेंट और इसको मुश्किल से शायद मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए हैं। तो ये बहुत ही शुरुआती स्तर पे, पर इसको प्रशासन लगातार कंसोलिडेट भी कर रहा है और मरीजों की सुविधा के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि अभी 20-25 दिन हुए हैं, तो जो भी शुरुआती स्तर पे जो कमियां आती जा रही है उनको हम भी उनको बता रहे हैं और वो लोग इसको पॉजिटिवली लेके, प्रशासन, सरकार, हॉस्पिटल प्रशासन है वो इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और सबकी मंशा ये है कि मरीज को परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये टोकन दिया जाता है जब आप SMS आएंगे तो बाकायदा एक ओपीडी उपचार पत्र दिया जाएगा जिसमें पेशेंट का नाम होगा, दिनांक होगी, समय होगा और इसके साथ ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी जो है उसके अंदर शामिल रहेगा। और एक QR कोड दिया गया है जिसके माध्यम से आप जो है पूरी जानकारी है वो उस QR कोड के माध्यम से स्कैन करके अपनी जानकारी है वो देख सकते हैं।